हम लोग सुनते आए हैं अभी। ये कथा का सिलसिला जारी है। कहाँ से शुरू होता है कथा? जब ये दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का यज्ञ को प्रारंभ किया, तो तभी सभी ऋषि मुनिगण सब लोग यज्ञ में भाग लिए थे। ब्रह्मा जी, शिव जी, सभी सभी वो यज्ञ में उपस्थित थे। जब ये दक्ष प्रजापति यज्ञ सभा में आते तो सब लोग उठ के खड़े होते, और ब्रह्मा जी भी स्वागत करते हैं। तो बैठने जाते, तभी वो उनका दृष्टि शिव जी के ऊपर पड़ता है। वो शिव जी ध्यान मग्न थे, उठे खड़े नहीं थे। इतना ही बस, इतना छोटे से कारण से दक्ष प्रजापति बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं और शिव जी को शाप देते। इस छोटे से घटना के कारण वापस शाप शाप हो जाता है। नंदीश्वर शाप देते, फिर भृगु मुनि शाप देते, इसे हो जाता है। फिर उसके बाद वापस दक्ष प्रजापति दूसरा एक यज्ञ यज्ञ को यज्ञ करता है। तो उस समय सभी ऋषि मुनि देवी देवताओं को सबको बताया, शिव जी को नहीं बोला। जब विमान से सब लोग, देवता लोग, ऋषि यक्ष गंधर्व विमान से जाते हो, तो पहला पर्वत से उड़ते जाते हो। पार्वती देखती है, सती देखती है, सब लोग जा रहे हैं। दक्ष के घर में यज्ञ हो रहा है, वो लोग सब जा रहे करके उनके बातें सुन के उनके मन में बहुत इच्छा हो जाती है, मुझे भी मेरे पिता के घर में जाना है। और सीधे शिव जी को नहीं बताती, इनडायरेक्टली बताती है, चलिए हम जाएंगे, मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, हम लोग जाएंगे। अलग 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 तरीके से उनको मनाने को कोशिश करती है। श्री नीलकंठ बोलती है, आप कितने महान है, दयालु है, सब बोलते हैं। और ये भी बोलते हैं अपने पिता के घर में, गुरु के घर में, मित्र के घर में जो बुलाने का जरूरत नहीं, हम लोग ऐसे ही जा सकते हैं। तो उनके सब बोलने के बाद शिव जी उत्तर देते हैं उनको। हम लोग सुनते आए हैं। वैसे जो अहंकार से खुले हुए रहते हैं, उसको सती को भी मालूम रहता है, क्योंकि उनके पिता ने अपने पति को शाप दिया, वो भी मालूम रहता है। फिर भी उसको माँ का, पिता का घर का जो प्रेम है, उसको ये बहुत सताने लगता है। जाना है करके इच्छा होता है उसको। इधर वो शिव जी बताते हैं, देखो, जो भी बिना बुलाए किसी घर में नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो उधर आपका स्वागत अच्छा नहीं होएगा। भले आपका वो पिता ही है, मगर वो बुलाए नहीं तुम्हें, तुम उनके लाडली पुत्री हो, मगर मेरी पत्नी हो, इसके वजह से उसको आपको मान नहीं देगा। आपको मान नहीं देगा, इसके वजह से आपको बहुत दुख हो जाएगा करके शिव जी समझा रहे हैं। इधर इसमें इस श्लोक में वही बता रहे हैं, हे करुणी भार्य, निसंदेह मित्र तथा स्वजनों को, स्वजनों खड़े होकर एक दूसरे को स्वागत और नमस्कार करके एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। किंतु हाँ, आप बोलते हैं सब लोग बहुत प्यार करते हैं, मगर इधर बताया है क्या है? जो नमस्कार और प्रणाम किसको करते हैं? बुद्धिमान जो रहते हैं, इस सम्मान प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा का ही करते हैं, देहाभिमानी पुरुष का नहीं करते। इधर दक्ष प्रजापति का स्वभाव इधर बता रहे हैं। हम लोग ईशोपनिषद में एक श्लोक में देखते हैं, विद्या अविद्या। विद्या क्या है, अविद्या क्या है? हुँ? इसको हम लोग जान सकते हैं। विद्या ईशोपनिषद में बताए, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन बुद्धिता माग्रगतस्य
ये पूरा जगत भगवान का है और भगवान का सेवा करना हर एक का जीव का कर्तव्य है भगवान का। अगर जो भी अपने हिस्से का है वही लेना चाहिए। अगर अपने हिस्से छोड़ के दूसरे का हिस्से में इच्छा करे तो पाप भोगना लगेगा। ये जो विद्या हम लोग को शास्त्र द्वारा हम लोग को सिखाए बताया हुआ है ये विद्या। और अविद्या क्या है? भगवान को भूलना। हाँ, हम लोग हमारा जो शाश्वत संबंध भगवान के साथ हमारा संबंध को भूलना और अपने शरीर को ही सब कुछ मानना। इधर हम बता रहे प्रत्येक वस्तु परमेश्वर से संबंधित करके देखता है और जो समस्त जीवों को अपने अंश रूप में देखता है तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है वो किसी भी वस्तु से या किसी जीवों से घृणा नहीं करता। इधर स्पष्ट रूप से बता रहे जो सचमुच महात्मा है, हाँ, वो सारे के अंदर हर एक को हर एक वस्तु को परमेश्वर से संबंधित देखता है, जो समस्त जीवों को अपने अंश रूप में देखता है तथा परमेश्वर प्रत्येक वस्तु की है वास कर रहे प्रत्येक वस्तु में वो देखता है और वो किसी जीव से घृणा नहीं। मनुष्य जीवन हमें भगवान से प्रेम करने के लिए मिला है। मनुष्य जीवन में ही हम लोग ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। भगवत धाम जाने का जो विधान है वो हम लोग को शरणागत होने से हम लोग को इस सब ज्ञान मिलता है। इधर हम लोग देखते हैं दक्ष प्रजापति भले ही वो इतने महान हो, ऐश्वर्य से धन से मत से सबसे महान हो, मगर उसके अंदर शरणागति नहीं है। शरणागति का भाव नहीं। शिव जी और अपने के बीच में जो अंतर भी वो नहीं समझते। शिव जी कितने महान, शिव जी तो भगवान का ही अंश अवतार है। ब्रह्म संहिता में भी हम लोग जानते हैं क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा, दूध से ही दही बनता है। भगवान एक कारण के लिए वही दही बनते हैं। वही दूध और दही में अंतर भी है और अंतर नहीं भी है। इसी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये पूर्व भगवान के अवतार है। ये दक्ष प्रजापति इसको जानता ही नहीं। वो अपने आप को महान गर्वित समझ के शिव जी का अपमान करता है। शिव जी सदा भूतनाथ है, वो हमेशा भगवान के ध्यान में लगे रहते, उसको किसी का भी चिंता नहीं रहते। वो अपने ध्यान में सदा ध्यान में निरत रहते हैं। वो जब भी उसने सभा में देखा तो बिना कुछ मैंने किया नहीं, कुछ नहीं किया, बिना कारण ये इतना मुझे गाली दे रहा है, तो उसको बहुत मन में खटकता। वो तुरंत अपने सभी पार्षदों को लेके चले जाते। यही बात भगवान शिव सती को बता रहे, मैं कुछ भी नहीं किया था मगर आपके पिता ने मुझे इतना कटु वचन सुना है। अगर आप उधर जाओगे तो आपको भी उधर आपको सम्मान नहीं मिलेगा करके शिव जी बताते। तो पार्वती उनको बोले अरे आप तो विष का सागर पिए हो, इतना सब महान कार्य पे वो छोटा सा दक्ष प्रजापति का बात आप मत मानिए, अब चले करके वो ये करे। मगर शिव जी नहीं, शिव जी बोलते हैं शत्रु का बाण का घाव भी वो लगा तो वो मिट सकता, मगर किसी का भी अपने सगे संबंधियों का कटु वचन वो कभी भूल नहीं सकते। हम लोग भौतिक दुनिया में भी हम लोग ये अनुभव करते। इधर हम लोग भगवान की अनुभूति इधर दक्ष प्रजापति भले इतना महान ये है, नायक है, प्रजाओं का नायक है, फिर भी उसके अंदर
विनीत, हम्बल यानी शरणागत का भाव नहीं है। हम लोग अभी भगवान का अनुभूति हम लोग कैसे कर सकते हैं? तीन कैटेगरी में करते हैं ना हम लोग, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी क्या करता है? सिर्फ अर्चा विग्रह को ही भगवान मानते हैं और बाकी जीवों के प्रति उनका कुछ भाव नहीं रहता है। और मध्यम अधिकारी जो रहता है वो अर्चा विग्रह को भी देखता है। और उनका इस मध्यम अधिकारी का ये गुण बता रहे हैं इसमें। पहला वो ये सबसे पहले परमेश्वर को देखते हैं। दूसरा है तत्पश्चात भगवत भक्तों को देखते हैं। तीसरा है अबोध जनता को देखते हैं जिन्हें भगवान का कोई ज्ञान नहीं है। और चौथा है नास्तिकों को देखते हैं, जो भगवान पर श्रद्धा नहीं रखते, भक्ति करने वाले से घृणा। ये हम लोग इधर से जो मध्यम अधिकारी है सभी जीवों के प्रति दया भाव रखते हैं और सभी जीवों के अंदर भगवान का दर्शन। जो हम लोग सब अभी क्यों ने कनिष्ठ अधिकारी है, हम लोग मालूम पड़ा हम लोग को गुरु से दीक्षा लेना चाहिए, भगवान का नाम ले, अभी अभी हम लोग चल रहे आगे चल रहे, हम लोग को बहुत 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 सेवा करना है। हम लोग जो भगवान का सेवा, जो नित्य निरंतर भगवान का जो सेवा करता है वही भगवान के अनुभूति को पाता है। इधर हम लोग बड़े बड़े महात्माओं का भी जीवन में हम लोग देखते हैं, जीवन चरित्र को हम लोग देखते हैं किस तरह वो भगवान की सेवा में भौतिक सुख को तुच्छ मानते हैं। छठ गोस्वामियों का जीवन हम लोग देखते हैं, वो लोग को ये भौतिक संपदा को तुच्छ मान के उन्होंने त्याग के भगवान चैतन्य महाप्रभु के शरणागत हो गए। आज उनकी कृपा से हम लोग ये सब थोड़े से थोड़े थोड़े ज्ञान को प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं। जो शरणागत नहीं है, इधर पहले हम लोग को आत्मज्ञान का बारे में हम लोग को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आत्मज्ञान क्या है? हाँ? परमात्मा के साथ हमारा क्या संबंध है, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें कहाँ जाना है, ये जो आत्मज्ञान भगवान के साथ, और ये हम लोग को आत्मज्ञान ही नहीं है तो हम लोग कैसे भगवान की भक्ति करेंगे? वो हम लोग देखते हैं भौतिक दुनिया में सभी लोग भक्ति कर रहे हैं, मगर कैसे उन लोग का मंदिर में आते हैं, बच्चा भगवान को अर्चा विग्रह को देखते थोड़े लोग देखते हैं, हाथ हाथ जोड़ते हैं चले जाते हैं। और थोड़े लोग रहते हैं, प्रणाम करते हैं और झुकते दंडवत प्रणाम करते भगवान। और थोड़े लोग चलते आते ऐसे खड़े रह के देखते चले जाते। जब भी हमारे अंदर विदित भाव, जब तक हमारे अंदर विदित भाव नहीं प्रकट हो गया, सेवा भाव, विदित भाव है ना सेवा, भगवान यही बता रहे ना, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्म सुदुर्लभे। अनेकों अनेकों जन्म का फल है हम लोग को आज भक्ति मिला है, वो अनेक 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 जन्म में संचित पुण्य कर्म का फल से हम लोग को अभी थोड़ा सा भक्ति मार्ग मिला है प्रभुपाद जी की कृपा से। हाँ? बड़े बड़े जड़ गोस्वामियों की कृपा से हम लोग को थोड़ा सा बुद्धि का ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला। ये एक मैंने ये सुनी थी लेक्चर पे, भक्ति रसा महाराज का लेक्चर में मैंने इंसिडेंट सुनी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे भक्तों का गुण कैसा होना चाहिए, भक्तों का गुण वो बता रहे थे। एक भक्त, वो पहले भक्त नहीं था, अचानक भक्ति में आ गया। तो वो महाराज से बता रहे थे भक्ति में आने के बाद हमारे अंदर कितना बदलाव हो जाता है। तो बता रहा था वो एक दिन ट्रेन में, रात को ट्रेन में सफर कर रहा था और ट्रेन पूरा खाली था। वो एक सामने के बेंच के ऊपर पाँव रख के आराम से बैठा था।
तो उतने में एक आदमी आता है, सब जगह बाजू का सब जगह खाली है, और वो आदमी को आके उनके सामने का जो बेंच है उधर ही बैठने का था, सीट में। तो उन्होंने क्या बोला, तुरंत वो अपना पाँव हटाया, और उधर जो जगह पाँव रखा था वो जगह अपने हैंडकरचिप पे साफ करके उसको बैठने को बोला, आप बैठिए। तो वो आदमी, उसका बिहेवियर देख के, अरे इतना अच्छा स्वभाव करके देखे, उनके साथ बात करने लगा, उनसे फोन नंबर लिया, फिर वो दूसरे दिन मंदिर आने लगा, और मंदिर आके अपना भक्ति, यानी भगवान का भक्ति कार्य करने शुरू किया। अरे हमारे अंदर, जो वैष्णव के अंदर कैसा गुण होना चाहिए, ये शिव जी के द्वारा हम लोग सीख सकते हैं। महान वैष्णव शिव जी कितने कठोर वचन, दक्ष प्रजापति का कठोर वचन सुन के भी उन्होंने कुछ प्रत्युत्तर दिए बिना अपने साथियों के साथ चला। वही हम लोग अभी भौतिक दुनिया में रह रहे, हमारे अंदर भी एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर सभी षड रूप के अंदर है। जब तक हमें भगवान को शरणागत नहीं होगे तब तक हम लोग को भक्ति मिलना कठिन है। जब हम लोग शरणागत होके विनीत भाव से गुरु की सेवा, हम लोग भगवत गीता में हम लोग पढ़ते हैं ना, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शी। तत्वदर्शी जो है महान है, परंपरा से आए हुए, भगवान की सेवा में लगे हुए तत्वदर्शियों की सेवा करके 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 उनसे हम लोग को आज्ञा, उनके आज्ञा से हम लोग को सेवा करें। वो क्या बोल रहे हैं हम लोग को, चैंटिंग करो, चार नियमों का पालन करो, प्रचार। प्रचार का कार्य सिर्फ हम लोग को स्पीच देने से, भाषण करने से, बड़े बड़े भाषण से, हमारा आचरण होना चाहिए। इधर ये भी बता रहे हैं हम लोग कुछ भगवत गीता में, यद्यत आचरति श्रेष्ठा तत्त देवोत्तर। बड़े बड़े जो ब्रह्मा शिव मनु ने हम लोग 12 महाजनों का जो देखते, वो लोग जो आचरण किया है उनका अनुकरण बाकी लोग करते। भगवान इसके लिए बोलते ना, मैं कैसे आचरण करेगा ऐसे ही सभी देख, उन लोग देखा मेरा आचरण था ऐसे ही। यद्यत आचरण से श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लोग जो बड़े ऊंचे पद के लोग कैसे आचरण करते, वैसे सामान्य लोग आचरण करते। जो भगवान का भक्त है, उसका पहला क्या है, ना, तृणादपि सुनिश्चित। उसका चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को बताया कैसे रहना चाहिए। तृणादपि सुनिचे ना, तरोरपि सहिष्णु ना, अमान्य न मान देना, कीर्तनीय सदा। प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देश पे जाके कितने वो हिप्पी लोगों का, उनका खुद उनका खाने का थाली धोया, उनका पूरा सेवा किया। उनका इतना उनको प्रेम प्रदान किया, तो उसके बाद वो लोग भक्त बने। और आज पूरा विश्व में हम लोग चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रख्यात हो रहा है। अब जब लोग देखे हरिनाम कितने कितने प्रबल मात्रा से प्रसारित हो रहा है, देख रहे कि वैष्णव का यही मेन है, गुण है अपने आचरण। भले हम लोग कितने भी धन से, मानसिक, कुंती महारानी प्रार्थना करती है ना, जन्म ऐश्वर्य जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री एतद मान मद उपमा। एक जन्म, अच्छे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, सौंदर्य, विद्या, धर्म सब क्या करता है उसमें हम लोग को अहंकार। ये तो अहंकार तो हमारे कभी भी जाने वाला नहीं है। मन बुद्धि अहंकार तो हमारे साथ में रहने, इसके लिए बार 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 चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा देते, निरंतर भगवान का नाम स्मरण करते रहे। युगायतम निमिषेण चक्षुषाम प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद। ऐसे हमारे अंदर भाव होना चाहिए, ये क्षण के लिए भी भगवान का नाम नहीं ले, भगवान का दर्शन किए नहीं किया,
पूरे बरसों तक हम लोगों ने भगवान का नाम लिया, ऐसे हमारे अंदर भाव आके हमारे आंखों से आंसू आना चाहिए। युगावतारी चैतन्य महाप्रभु हम लोग को इस 8 श्लोकों के द्वारा हमारा जीवन कैसा होना चाहिए ये हम लोग को सिखाए। प्रभुपाद जी ने भी ऐसे हमारे लिए मंदिर खुला के, घर खुला के, सभी लोग उसमें, कोई जात पात नहीं, कुछ नहीं, सभी लोग उसमें जा सकते, मिल सकते प्रेम से। और अभी हम लोग भी देखते हैं ना, माता जी इधर गोकुलानंद मेला कर रही थी, जब भी हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, तो उस प्रोग्राम में सब लोग किस तरह भाग लेते थे, किस तरह सेवा करते थे। हाँ, इसमें किसी को क्या, कोई पूछते थे आप लोग इतने सारे कर रहे थे, आपको कुछ दे रहे हैं क्या, मंदिर वाले कुछ दे रहे हैं क्या? नहीं। फिर हम लोग कितने प्रेम से, हाँ, जो भी सेवा है ना, हम कितने प्रेम से करते थे, हम लोग कितना उत्साह प्रेम। सब लोग, अब आज हम लोग देखते हैं इस्कॉन यानी कितने उच्च स्थान पर है। अगर जुलूस निकलता है भी, पुलिस लोग बोलते हैं इस्कॉन वालों का, हाँ, इस्कॉन वालों का रथ यात्रा निकल रहा है, कुछ टेंशन नहीं है, वो लोग कुछ गड़बड़ नहीं करते, वो लोग सीधा कीर्तन करते चले जाते हैं। बाकी लोगों का जुलूस है तो उनको बहुत सरदर्द होता है, पुलिस लोग रहने दो, सभी लोग। आज हम लोग विश्व भर में रथ यात्रा को बहुत सब देखते हैं ना, सभी जगह प्रभुपाद जी का नाम किस तरह फैला हुआ। क्यों? क्योंकि ये भक्तों का आचरण, प्रभुपाद जी से दीक्षित हुए हमारे गुरु महाराज सब अपने जीवन को किस तरह सेवा में बिता रहे, हम लोग देखते हैं उनका शरीर का, वो लोग देखते रहे कितना तकलीफ हो रहा है, और शारीरिक दुख। जय पताका महाराज, राधा गोविंद महाराज, उनका हम लोग देखते हैं, फिर भी उन्होंने अपना नियत कर्तव्य जो है उसको त्यागा नहीं। यही हम लोगों को समझना है, जो मनुष्य जीवन मिला है हम लोग को भगवत धाम जाने के लिए मिला है। वापस वापस इधर ही जन्म मृत्यु के चक्र में हम लोग को गिरने के लिए नहीं मिला है। इधर प्रभुपाद जी तात्पर्य में सुंदर रूप से बताए, ये वैष्णव अपने शरीर को मंदिर मानते हैं। हम लोग रोज तिलक भी लगाते हैं ना, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, विष्णुवाय नमः, बोलते हैं 13 जगह में हम लोग तिलक लगाते हैं अपने शरीर को अलंकार। क्यों? आत्मा परमात्मा का वास स्थान है, ये शरीर मंदिर है। और जो लोग भी तिलक लगा के बाहर जाते हैं, तो कोई उनको देखते हैं, उनको भगवान का याद आ जाता है, तुरंत भगवान का याद आता है, हरे कृष्णा बोलते हैं। तो जो भी पहचान वाले रहे, नहीं पहचान वाले रहे, तो वो तिलक और कंठी माला को देखते हैं, हरे कृष्ण। वैष्णव का ये आचरण है। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को देखते ही तुरंत दंडवत प्रणाम करते हैं। वो भले छोटे रहने दो, बड़े रहने दो, ये नहीं देखते, वो लोग को तुरंत प्रणाम करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं, वो लोग भी तुरंत उनको प्रणाम करते। क्यों? क्योंकि अंदर भगवान का वास है, भगवान को प्रणाम करते हैं इधर। तो देखते हैं हम लोग वैष्णव का, इधर प्रभुपाद जी ने भी बताया, जो भी वैष्णव दिखते हैं तुरंत उनको प्रणाम करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने भी हम लोग को यही सिखाया। हरिदास ठाकुर जो मुसलमान कुल में जन्मे थे, फिर भी उनको नामाचार पद दिया, और उनके मृत्यु से समय चैतन्य महाप्रभु के गोदी में उनका अंत्य हुआ। उन्होंने ही उनका समाधि ये किया। हम लोग इधर जगन्नाथपुरी में हरिदास ठाकुर का समाधि स्थान देखते हैं। जी, अगर हम लोग को भगवान से प्रेम करना है, वो मनुष्य जीवन को, हमारा मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना है, तो हम लोग को क्या करना है, ये मिथ्या अभिमान, हाँ? मिथ्या अभिमान क्या है, हम लोग को प्रतिष्ठा मान, ये जो है उसको हम लोग को त्यागना पड़ेगा। सिर्फ
भगवान का सेवा। किस तरह आप लोग भगवान का सेवा करते 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 जाएंगे, इस तरह हमारा अंदर का जो कलमश नष्ट होएगा, और भगवान का हम लोग भगवान को महसूस करेंगे, और भगवान का भक्ति को हम लोग प्राप्त करेंगे। भगवान वही बोलते ना, मुझे मुझे ज्यादा मुझे पूजा करने का जरूरत है, मेरे भक्तों का आप पूजा करो। इधर भगवान बता रहे, परमात्मा भक्त अपने इधर भागवत में दिया गया, भक्त की संभाल देना अधिक मूल्यवान है। भक्त को संभाल देना, भगवान भी बता रहे। भगवान बोलते हैं, मेरा भक्त मेरे हृदय में रहते हैं, और मैं भगवान भक्तों के हृदय में मैं वास करता हूँ। मेरे भक्त मेरे हृदय में वास करते हैं, मैं सदा मेरे भक्तों को देखभाल करता हूँ। उनके हृदय में, भक्त और भगवान के बीच में ऐसा प्यार का संबंध रहता है, वो किसी अभक्त लोग नहीं समझे। वो भक्ति के द्वारा ही हम लोग को समझा जा सकता है। जो भी हम लोग अनुभव करते हैं, वो भक्त, जो भक्त है वही अनुभव कर सकता है, और अभक्त को हम लोग कितने समझाने पर वो समझ नहीं सकेगा। जो वैष्णव का प्रेम, किस तरह वैष्णव लोग अपने दूसरे वैष्णव के प्रति प्रेम आदर प्रकट करते हैं, वो दूसरों को बोलेगा तो ये नहीं सर, हम लोग बाहर का ही चकाचौंध को ही देख के हम लोग उसको मोहित हो जाते हैं ना। पर भगवान ये भी बता रहे, मैंने सबके सामने प्रकट नहीं करता हूँ। हाँ, ये जो भौतिकवादी लोगों के सामने मैंने अपना रूप प्रकट नहीं करता, मगर भक्त बोलते हैं, भक्त भगवान आपका ये चमक हटाओ, मुझे आपका सुंदर रूप देखना है। तो भगवान अपने भक्तों के सामने अपना दिव्य रूप प्रकट करता है, अब भक्तों के सामने नहीं। तो इस इधर बहुत सुंदर रूप में प्रभुपाद जी ने बताया है। शिव जी ध्यान मग्न थे, और पहले ही वो भगवान को प्रणाम कर चुके थे, वो ध्यान मग्न थे और भगवान को प्रणाम करते। इस शरीर, जो दक्ष का शरीर, ये तो क्या है, नाशवान है, उसको नहीं, सत्य को शिव जी प्रणाम करते। असत्य शरीर क्या है, असत्य नाशवान है, और शाश्वत जो जीव, शाश्वत जो भगवान को, जो शाश्वत जीव को शिव जी पहले ही नमस्कार पूछा, मगर अहंकार से तो दक्ष प्रजापति ने क्या समझा, इस शरीर को ही सब कुछ माना है, मैं शरीर हूँ, मेरे शरीर को सब लोग प्रणाम करना चाहिए, मेरे शरीर को सब लोग मान देना चाहिए। ये जो गलत उनके भाव के कारण उसको क्या हो गया, उसका पतन हो गया, उसका फिर उसको बकरे का सिर लगाना पड़ा। आगे से इसको और भी सुंदर रूप से उसका एक प्रकट होएगा। सती बाई के शिव जी बहुत समझाते उसको, मत जाओ कर समझाने पर भी वो सुनती रही, वो जाती है। जाने के बाद उधर क्या होता है वो आगे का इसमें श्लोक में हम लोग को मालूम पड़ेगा। इसमें सिर्फ देहाभिमान देहाभिमान मान को हम लोग प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा का ही हम लोग प्रणाम करते हैं, देहाभिमानी पुरुष का नहीं। इधर दक्ष क्या है, देहाभिमानी पुरुष है, और शिव जी पहले ही भगवान को प्रणाम कर चुके थे। हाँ, प्रणाम कर चुके थे, इसके लिए उनको कोई जरूरत नहीं था दक्ष को प्रणाम करने का, पर फिर भी देहाभिमानी दक्ष ने क्या किया, उनको शाप दे दिया। देहाभिमान कैसे हम लोग को पतन का कारण बन जाता है। भक्ति में जो ये है, पहले हम लोग को समझना चाहिए, हम लोग शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है। हम लोग जब ये हमारे अंदर भाव आता है, तो कैसे आएगा, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से, गुरु महाराज की सेवा करने से, भगवान की सेवा करने से हम लोग को ये देहाभिमान हटेगा। नहीं तो ये देहाभिमान नहीं हटने वाला है, वो अंत तक मरने तक जो हमारे अंदर देहाभिमान जो भी रहता है, मरते वक्त भी वो अपने साथ लेके जाते हैं। ये जो मन बुद्धि अहंकार का जो भाव रहता है ना, अगर हम लोग को इधर ही हम लोग को छोड़ के नहीं जाएगा, तो वो हमारे साथ ही जाएगा, अगले जन्म पे हम लोग को वापस वही ईर्ष्या द्वेष से उत्पन्न होना पड़ेगा शरीर में। इसके लिए हम लोग को ये समझना चाहिए, मनुष्य शरीर मिला है हम लोग को
भगवत धाम जाने के लिए मिला है। ये शरीर नाशवान है, हम लोग को भगवान के सतत नाम का जप करके भगवत धाम जाने का ये ज्ञान को हम लोग को भगवत श्रीमद् भागवत द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत हमें खुल्लम खुल्ला कितने सुंदर रूप से वर्णन किया है। हाँ? हर एक शब्द का इतना सुंदर से वर्णन किया है। देहाभिमानी व्यक्तियों का किसे पतन हो जाता है। इसके लिए भक्तों को हमेशा सावधान रहना चाहिए, कभी भी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा का पात्र नहीं बनना चाहिए। हम लोग को कितना हम्बल होता है, कितना जो भी अबोध जनता है उनको समझाने का, उनको भक्ति में लाने का। हाँ, ये हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, भगवान की भक्ति करना है। इधर शिव जी द्वारा हम लोग, महान वैष्णव के द्वारा हम लोग जान सकते हैं। तो वैष्णव, अभी हम लोग अपने आप को वैष्णव बता रहे हैं, हमारे अंदर कैसे गुण आना चाहिए, कैसे गुण रहना चाहिए, ये श्लोक द्वारा, भागवत द्वारा हम लोग समझ रहे हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है, इसको पढ़ने से हम लोग समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय।